व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग स्वीट होम का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसे शुरू करने से पहले हम आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, जहां हमने देखा था कि सीईओ को औरों की तरह इन्फेक्टेड हो चुका है और एक लेडी की बेटी को उसके सामने ही मॉन्स्टर मार डालता है। और इसके आगे कहानी हमें इस एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो एपिसोड शुरू होता है उसी लेडी से जो गेट के सामने खड़ी होकर बस रोई जा रही थी, और तभी वो मॉन्स्टर का हाथ अंदर आ जाता है। वो बस ली को मारने ही वाला होता है कि उसी समय गेट बंद हो जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन वो लेडी अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ली को मारने लगी थी, क्योंकि उसका कहना था कि अगर वो उसे बाहर जाने देता तो वो उसे बचा सकती थी। सीन शिफ्ट होता है 7th फ्लोर पर, जहां पर अंकल रहते थे, जो तरह तरह के हथियार बनाते हैं और सभी लोग उनके पास जाते हैं। वो दोनों बच्चे सीईओ और जंग अंकल से कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्या पता और भी लोग नीचे मुसीबत में फंसे हो, हम उनकी जान बचा सकते हैं। पर अंकल उन्हें बाहर जाने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनते, जिसके बाद सीईओ भी उनके साथ चलने को कहता है। और ये देखकर अंकल उनसे काफी नाराज हो जाते हैं और गुस्से में सबको जाने को कह देते हैं, सिवाय उन दोनों बच्चे और एक लेडी के। वहीं दूसरी तरफ हम कहानी के दो नए कैरेक्टर मिस्टर आंक और यूरी को देखते हैं, जो कि मिस्टर आंक की केयर टेकर होती है। ये लोग भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं, जिस वजह से ये काफी दिनों से एक ही कमरे में बंद। तो मिस्टर आंक कहते हैं कि क्यों ना हम 1st फ्लोर पर जाएं, क्या पता वहां कोई अभी जिंदा बचा हो। तो यूरी कहती है क्या वहां जाना सेफ होगा। इसी बीच हम नीचे बेसमेंट में कुछ लोगों को देखते हैं जो मेन गेट को बंद करने में लगे थे, पर वो लेडी अभी भी वहीं बैठी रो रही थी। तभी हम दूर खड़ी दो लेडी को आपस में उसी फायर फाइटर के बारे में बातें करते सुन पाते हैं, जिनमें एक कहती है कि कुछ दिन पहले तक वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहीं रहा करती थी, पर जब उसकी शादी हुई तो उसके साथ 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई, और तब से वो ऐसे ही रहा करती है। और इसी समय हम फायर फाइटर को भी देखते हैं, जिसने खुद को उस जाल से छुड़ा लिया था और शाफ्ट की मदद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पीछे अभी भी एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। वो जैसे तैसे करके थोड़ी दूर पर आती है, पर तभी वो पीछे से अपना जाल उस पर फेंक देता है, जिससे कि वो वहीं लटक गई थी, लेकिन सही समय पर उसने खुद को छुड़ा लिया था। और इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका फोन भी वहां गिर जाता है, जिस पर सैंग वॉन नाम के आदमी का कॉल आ रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है बाथरूम में, जहां पर शॉप ओनर और एक आदमी उसे कहता है कि हमें ली को लीडर नहीं बनाना चाहिए। वो आदमी सही नहीं है, उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो ली को पसंद नहीं करते। और ली सारी बातें सुन लेता है, क्योंकि वो वॉशरूम के बाहर ही खड़ा हुआ था, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं कहता और बाहर आ जाता है। इसी दौरान वहाँ फायर फाइटर भी आ चुकी थी, और ली उसे देखकर खुश होता है और कहता है कि तुम कैसी हो, लेकिन वो उसे गुस्सा मारती है और कहती है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि वहाँ एक मॉन्स्टर है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि मिलिट्री ने सभी चीजों को कंट्रोल में ले लिया है और अब से वही सारे फैसले लेंगे। उनका मानना है कि ऐसे कुछ लोग से कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट करने की वजह से ये हो गया है, जिसमें लोग मॉन्स्टर में तब्दील होते जा रहे हैं, और वो अभी भी इसके पीछे की वजह ढूंढने में लगे हुए हैं कि इसे कैसे रोका जाए। और अभी तक उन्हें बस इतना ही पता चला है कि किसी मॉन्स्टर के काटने के बाद इंसान को 1 घंटे लगते हैं एक मॉन्स्टर में बदलने में, और इसी टाइम को हमें गोल्डन आवर का टाइम दिया हो, क्योंकि इसी समय हम उन्हें मार कर दूसरों की जान बचा सकते। और इधर नीचे बेसमेंट में लोग इस न्यूज को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब मिलिट्री उन्हें बचा लेगी। अब बेली डांसर भी जैसे तैसे करके बेसमेंट के गेट तक पहुंच गई थी, पर गेट लॉक होने की वजह से वो वहीं खड़ी हुई थी। और इसी बीच उन तीनों को एक लाश मिलती है, जिसे चेक करने के लिए जेसू उसके करीब जाती है, लेकिन तभी उसी समय कोई मॉन्स्टर सीयू पर हमला कर देता है, जिससे वो सीधा 9th फ्लोर से बेसमेंट में जाकर गिरता है। उसे फौरन बचाकर बेली डांसर अपने साथ लेके जाती है, जो उसका इलाज करती है, जिसके 3 घंटे बाद उसे होश आता है, और आंख खुलते ही वो सबसे पहले उन बच्चों के बारे में पूछता है। तो ली बताता है कि वो ठीक है, पर तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, क्योंकि तुम 9th फ्लोर से नीचे गिरे। पर सोचने वाली बात यही थी कि आखिर इतनी ऊपर से गिरने के बाद कोई आदमी इतना ठीक कैसे हो सकता है, मतलब वो चल फिर कैसे सकता है। लगता है कि मॉन्स्टर के काटने के बाद उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई थी। अब इसके बाद सीयू नीचे जाता है, जहां पे सब लोग उसकी सही हालत को देखकर हैरान हो जाते हैं, पर शॉप ओनर तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। वो उसके गले में चाकू रखता और कहता है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन गए तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि इस बिल्डिंग के बाहर चले जाओ। वो यहाँ तक नहीं रुकता, बल्कि सबसे कहता है कि जिसको जिसको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ वो अपने हाथ ऊपर करे, पर कोई भी अपना हाथ ऊपर नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी नहीं। तो वो उल्टा उस पर चिल्लाने लगता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ फायर फाइटर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी फट के फ्लावर हो जाती है। अब इसी बीच ली कहता है कि ठीक है, हम वोटिंग करेंगे, पर सीक्रेट तरीके से सबको अपना डिसीजन एक पेपर पर लिखना होगा, जिसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सीयू बाहर जाएगा या फिर नहीं। अब कुछ देर बाद सब लोग अपना वोट दे देते हैं, पर रिजल्ट टाई हो जाता है, जिसे शॉप ओनर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। तो वो लोग सीईओ को बुलाते हैं और उसने खुद की वोटिंग नहीं की थी, तो वो कहता है कि क्या मैं खुद को वोट कर सकता हूँ।
पर यहाँ वो आदमी कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और चीजें फेंकने लगता है, जिसके कुछ देर बाद उसके साथ भी एक कांड हो जाता है। उसकी नाक से भी तेज खून गिरने लग जाता है, जिससे वहाँ खड़े सारे लोग घबरा जाते हैं और उससे दूर होने लगते हैं। मतलब 1 मिनट पहले जो वो सीओ को बाहर भेज रहा था, लेकिन अब उसे ही बाहर जाना होगा। अब इसी दौरान हम उसी ट्रॉली वाली लेडी को भी देखते हैं जो पहले इन्फेक्टेड हो चुकी है और तभी उसकी आंखें काली होने लगती और वो गुस्से में अपने ही उंगलियों को काटने लगती है। वेल इधर नीचे सारे लोग बहुत डरे हुए थे। वो आपस में सीओ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो कैसे टाई हो गया, क्या वो शॉप ओनर भी मॉन्स्टर बन जाएगा। यही सब बातें चल रही होती कि तब तक वहाँ बेली डांसर आकर सबको और ज्यादा डरा देती है और कहती है कि मैंने टेरिस पर जाकर देखा है कि सारे लोग एक एक करके मर रहे हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री वाले भी खुद को सेफ नहीं कर पा और अब हम लोग भी मारे जाएंगे, इसलिए टेंशन मत लो, आराम से जिंदगी जियो, आखिर में हम सभी को मरना ही है। अब यहाँ हम इन लोगों के बीच उस कैद करे हुए आदमी को भी देखते हैं जो शुरू से ही कुछ अजीब बिहेव कर रहा होता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बंदा आगे जाके कुछ बहुत ही बड़ा कांड करने वाला है। इधर सीन शिफ्ट होता है शॉप ओनर पर। जब उसको होश आता है तो उसकी पूरी शर्ट पे खून लगा हुआ था। उसके पास ही सीयू बैठा हुआ था। वो उसे पूछता है कि तुमने अपने अंदर के मॉन्स्टर को कैसे रोका, क्या मैं भी मॉन्स्टर बन जाऊं? तो सीयू कहता है कि खुद पे कंट्रोल करना सीखो, सब कुछ सही हो जाएगा। वेल इसके बाद हम उसी फायर फाइटर को देखते हैं जो सबसे उस सोल्जर के बारे में पूछ रही होती है। तो उसे पता चलता है कि उसकी उस लेडी की बेटी को बचाने के चक्कर में मौत हो गई थी। अब ये जानकर वो बहुत ही दुखी होती है और एक जगह जाकर चुपचाप बैठ जाती है। इधर हम उसी लेडी और जेसो को साथ में देखते हैं जो अपनी बेटी की फोटोज देखकर उसे मिस कर रही होती है। अब जेसो उसे सहारा देते हुए कहती है कि अच्छा हुआ वो हमारे साथ नहीं है, नहीं तो आज उसे और ज्यादा मुसीबतें झेलनी होती है। इसके बाद वो खुद वॉशरूम में जाके अपने एक दोस्त के बारे में सोचने लगती है जिसने खुदकुशी कर ली थी। वो खुद से कहती है कि अगर आज वो मेरे साथ होता तो शायद वो इतनी कमजोर नहीं पड़ती। तो दोस्तों यहाँ सभी लोग अकेले हैं और सभी को चाहने वाले उनसे दूर हो चुके हैं और उन्हें एक सहारे की जरूरत है। वेल इसी दौरान वॉशरूम में बेली डांसर आती है और उसे टॉन्ट मारते हुए कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें एक्ट्रेस बनना था। तो जेसो भी उसे गुस्से में कहती है कि मैंने आज तक चुड़ैल के बारे में सुना था पर आज मैंने उसे देख लिया। ये बोल के वहाँ चली जाती है और डांसर की जल जाती है। अब सीन कट होता और यहाँ हम उसी कैद किए हुए आदमी को देखते हैं और जिसका नाम अब से हम जॉन्ग कह के बुलाएंगे। तो जॉन्ग के सामने गैंगस्टर खड़ा था। अब वो तो उसे छोड़ेगा नहीं, वो उसे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन अहम मौके पर वो किसी तरह से बचकर यहाँ से भाग जाता है और सबसे कहता है कि मुझे क्वारंटीन कर दो, मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। लेकिन सब लोग कहते हैं कि तुम्हें तो किसी ने काटा नहीं है, लेकिन तुम क्वारंटीन क्यों होना चाहते हो? और तभी गैंगस्टर आकर सबसे कहता है कि इसे बंद कर दो, यही हमारे लिए अच्छा होगा। तो सारे लोग उसे उसी रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर सीओ और शॉप ओनर को रखा गया था, क्योंकि वो दोनों इन्फेक्टेड थे। अब कुछ देर बाद जब सीओ की आंख खुलती है तो वो खुद के सामने उसी आदमी को देखता है जो उसे कुछ अजीब से सवाल करता है, जैसे कि क्या तुम सही से सो पाते हो और मॉन्स्टर कैसे बन जाते हो? अगर हम मॉन्स्टर बन गए तो उसके बाद हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे क्या? और उसकी ये सारी बातें बाहर खड़ा हुआ गैंगस्टर सुन रहा होता है। जिसके बाद हमें उसके हाथ में उस आदमी की घर की कीज दिखती है जो उसने लड़ते हुए चुरा ली थी। तो क्या पता कि उसके घर में कुछ राज हो जो हमें जानने को मिले। वहीं दूसरी ओर हम एक लेडी को उस फायर फाइटर को प्रेगनेंसी किट देते हुए देखते हैं, मतलब कि वो प्रेग्नेंट है। आगे बेसमेंट में जंग ली से पूछता है कि तुमने ही अनाउंसमेंट किया था कि फर्स्ट फ्लोर सेफ है, देख लिया ना कितना सेफ है ये? तो वो कहता है कि हाँ। इसी बीच उसकी नज़र जंग की शील्ड पर पड़ती है। वो पूछता है कि ये किसने बनाई है? वेल यहाँ हम उसी इंसान को देखते हैं जिसने ये शील्ड बनाई थी और वो थे अंकल जो अभी भी 7th फ्लोर पर फंसे हुए हैं। उनके पास बच्ची आकर कहती है कि वो आंटी पिछले 1 घंटे से बाथरूम गई है पर बाहर नहीं आ रही है। जब अंकल चेक करने जाते हैं तो वो लेडी एक अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर में बदल चुकी थी और तभी हमें उसके दिल की धड़कन सुनाई देती है और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि उस आदमी के घर में क्या मिलेगा? क्या हमें आगे पता चल पाएगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ? और ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको एपिसोड 5 का वेट करना होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।